बाबा साहब के जीवन का इतिहास देखें, 65 सालों का उनका जीवन रहा है। तो बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, और बाबा साहब ने भारत के संविधान में और लोकतंत्र में भारत के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार दिया। जिस तरह से भीम आर्मी आवाज़ उठा रही है वक्फ बोर्ड के लेकर के और बीटी एक्ट को लेकर के, सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। आगे भीम आर्मी का क्या रणनीति रहेगा? जिस तरह से सरकार बौद्धों के साथ अन्याय कर रहा है, मुसलमान भाइयों के साथ अन्याय कर रहा है और दलित भाइयों के साथ अन्याय कर रहा है, ये साफ जाहिर होता है कि आज आज़ादी के 74-75 साल हो गया है। इस देश में जो मुसलमान है, इस देश में दलित है और इस देश में जो बौद्ध है वो असुरक्षित है। कभी बौद्धों के साथ अन्याय होता है, कभी उनके सभ्यता को लूटा जाता है, उनके सभ्यता को ख़त्म किया जाता है, कभी मुसलमान के अधिकारों को छीना जाता है, उनके ज़मीन को छीना जाता है, कभी उनके मजहब से जो ताल्लुकात रखती है ज़मीन उनको छीना जाता है। अगर दलित की बात करें तो आप सबको पता होगा, क्योंकि आप मीडिया साथी है, हर बार दलितों के साथ भी अन्याय हो रहा है। कभी उनके साथ ज़मीन सर्वे करके उनकी ज़मीन छीना जा रहा है, कभी उनके साथ में हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आज हम लोग पटना में इसी समस्याओं को लेकर, खास करके जो बौद्धों के साथ अन्याय है, जो BTMC 1949 को लेकर संपूर्ण भारत के बौद्ध, पूरे विश्व से आए हुए बौद्ध लगातार 65 या 70 दिनों से बोध गया में धरना दे रहे हैं। आपने नया देखा कि नया एक नीति आई वक्फ बोर्ड को लेकर, उसको संशोधन बिल को लेकर, उनके साथ मुसलमानों के साथ भी अन्याय है। ये साफ जाहिर होता है कि ये सरकार कभी भी ये दलितों की सरकार नहीं है, ये बौद्धों की सरकार नहीं है, और ये जो है निरंतर ये सरकार इनके हक, इनके अधिकार को छीनना चाहता है, मारना चाहता है। बाबा साहब ने इसी के लिए लड़ा था। बाबा साहब के जीवन का इतिहास देखें, 65 सालों का उनका जीवन रहा है। तो बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, और बाबा साहब ने भारत के संविधान में और लोकतंत्र में भारत के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार दिया, उनको समान स्वतंत्रता दी, आज़ादी दी। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? आज इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान, बाबा साहब के बनाए हुए लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है? ये खिलवाड़ है। ये उनके दिए हुए अधिकारों के साथ क्या हो रहा है? ये निरंतर ये सरकार संविधान को ख़त्म करना चाहता है, निरंतर ये सरकार लोकतंत्र के चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, और इस देश में जो हजारों सालों का इतिहास था उसे लाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार। मैं ये कहूँगा, आज देखिए तमाम मेरे महाराष्ट्र से मेरे भाई बहन भंते जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज ये महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए हैं पटना में। आज ये पटना में आंदोलन करने क्यों आए? क्यों इनको जरूरत पड़ा कि आज मैं भी विधानसभा घेराव में मैं भी साथ रहूँगा? क्योंकि ये इतनी दूर से अपने हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं। क्या बाबा साहब ने इसी के लिए हक और अधिकार दिया था कि कोई लड़ने के लिए आएगा बिहार जैसे जगह पे, बिहार के राजधानी में, और सरकार से मांगेगा, रोड पे आएगा? ये साफ जाहिर होता है कि जो अधिकार था भारत के संविधान में, लोकतंत्र में, उसे छीना जा रहा है, उसे ख़त्म किया जा रहा है। ये समझना होगा। मैं सरकार को आज कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने इतनी बड़ी अधिकार दिया है हम लोगों को, कि बाबा साहब ने पहले ही कह दिया है कि हम वो आदमी है जो सड़क से संसद तक लड़ने का काम करेंगे, और हम अब उस कगार पे आ गए हैं कि सरकार जितना हमारे साथ अन्याय करेगा, सरकार जितना हमारे साथ नाइंसाफ़ी करेगा, जितना हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगा, उतना मजबूत तरीके से हम रोड से लड़ेंगे और हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। 2025 के चुनाव आ रहा है, इसमें क्या होगा? भीम आर्मी का क्या करेंगे? ये बात बहुत सही है आपका। सरकार जिस तरह से अन्याय कर रहा है, जनता देख रहा है, और ये लोग इतनी दूर से आए देख रहा है, भारत के लोग या बिहार राज्य के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार कभी दलितों को, कभी मुसलमान के अधिकारों को, कभी जो है बौद्धों के अधिकारों को छीन रहा है। साफ जाहिर होता है कि सरकार को इसका जवाब दिया जाएगा वोट के माध्यम।